हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हमें आज हमारी आ चुकी है कॉफ़ी। भैया पोहा वगैरह बना रहे हैं। हम लोग उठ गए थे, लाइट है नहीं यहाँ पर। आप घाटी में देखो, पूरा अंधेरा होगा अगर आपको दिख रहा है तो। भयंकर अंधेरा और अभी लाइट थी नहीं, ठंडे पानी से नहाना पड़ा है। रात को गीज़र चलाया नहीं था, तो अगर आप कहीं भी रुक रहे हो और वहाँ पर गीज़र है तो रात को 10 मिनट चला के छोड़ दो और बंद कर देना ताकि गर्म हो जाए पानी। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। बाकी रजत आ रहा है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे पहले सोनप्रयाग के लिए। देखते हैं सीतापुर पार्किंग मिलती है सोनप्रयाग, बस मुझे लग रहा है 15-20 मिनट में निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट सब लोग रेडी है, नाश्ता करके निकल रहे हैं। अब आपको अपनी आगे की जर्नी दिखाते हैं। हर हर महादेव। 4 बजे निकलने का टाइम था, 4:08 हो गए हैं। अभी तक कुछ नहीं पता कि नाश्ता वगैरह पैक कर चुके हैं, बट ड्राइवर का था पता नहीं, वो उठे हैं अभी। और इनके जो ट्रक कैप्टन्स वगैरह, नो आइडिया, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई एम सीइंग पीपल अब आ रहे हैं धीरे धीरे एंड एवरीबडी इज़ रेडी। हम सब तो नाश्ता करके बैठ चुके हैं, अब देखते हैं कब तक निकलते हैं। बाकी मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ कि कैसा रहेगा। हमारे ड्राइवर भैया भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भैया। अब आई थिंक और 10 मिनट में निकल जाएंगे। तो 4:20 हो चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी रेडी है, हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि सोनप्रयाग या सीतापुर कहाँ वो हमें उतारेगा और कितना समय लगता है। सीधा वहाँ जाके बताएंगे। अगर पार्किंग में अलाउड किया तो सोनप्रयाग तक जाएगा, वरना सीतापुर छोड़ेंगे। सीतापुर से चल के जाना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर और उसके बाद 50 रुपीज़ सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी मिलेगी ईच पर्सन के लिए। तो अब हम आपसे सीधा मिलते हैं सीतापुर या सोनप्रयाग, आपको आगे के अपडेट देता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग। ये रही पार्किंग, यहाँ पे हमारे टैक्सी वाले भैया ने छोड़ दिया। हम चले थे 4:20 पे, 5:45 हो रहे तो कुछ 1 घंटा 25 मिनट लगे। मैं एक चीज़ बोलूँगा, रास्ते में सोनप्रयाग तक इतने होटल आए आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं तो आराम से रूम मिल ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो होटल सोनप्रयाग या सीतापुर में ही लेना, हमारी तरह नीचे मत लेना। हमारा तो इन्होंने काटा है, स्कैम ही हुआ है समझ लो। 1 घंटा 20 मिनट में इतना ट्रैवल करके आए, बॉडी थक गई। इससे अच्छा यहाँ रुक के तो सीधा उड़ के सीधा जा पाते। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दिख रहा है। अब हम करेंगे अपनी यात्रा यहाँ से शुरू। अब हम लेंगे शेयरिंग टैक्सी, आपको भी दिखाता हूँ कहाँ से मिलती है, फिर वहाँ से चलेंगे। तो अब हम रजिस्ट्रेशन की लाइन पे लग चुके हैं। सोनप्रयाग में ही होगा। ये रहे हमारे रजिस्ट्रेशन के कागज़, प्रिंट निकलवा के आए हैं हम। आप देख सकते हो इतनी ही भीड़ है, स्पीड से हो रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50, तो मुझे इतनी कोई भीड़ लग नहीं रही यहाँ पर। आराम से जाने दे रहे हैं। आगे देखते हैं अभी कितनी भीड़ वगैरह मिलती है। पुलिस वगैरह बहुत है, काफ़ी पुलिस है यहाँ पर, काफ़ी सिक्योरिटी है, अच्छा है सब कुछ। अब आगे मिलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन चेक होती है यहाँ पे। रजत रजिस्ट्रेशन चेक हो गई आपकी? सही है। हर हर महादेव। एक्साइटेड? तो रजिस्ट्रेशन चेक करवा के अब हम निकल रहे हैं ऊपर के लिए। मिलते हैं अब आपसे आगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो जस्ट अभी हमने ये पीछे जो ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस किया, एक बार देख लीजिए। ये रहा ब्रिज। ऐसे इतनी भीड़ आ रही है, ब्रिज से आपको यहाँ सीधा जाना और इधर आपको टैक्सी मिलेगी ऊपर छोड़ने के लिए। तो एक बार आप भीड़ चेक करिए, काफ़ी सुबह का टाइम है तो लोग आ रहे हैं। नीचे मस्त बह रही है रिवर और यहाँ पर आपको रोका जाएगा पीछे कि अपना एक थोड़ा करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं टैक्सी की भीड़ लग जाती है, तो इससे थोड़ा करके छोड़ रहे हैं। अब आप आगे जाएंगे, हम टैक्सी वगैरह लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। 50 रुपीज़ की शेयरिंग टैक्सी है, यहाँ से मिल जाएगी और ऊपर गौरीकुंड छोड़ देगी। वो रही सामने टैक्सी स्टैंड, वहाँ जाएंगे, अब टैक्सी लेंगे। तो अभी हम शेयरिंग टैक्सी में बैठे, कुछ आप देखो ऐसे बैठते हैं। ये रहे 10 लोग बिठाते हैं ये, और 50 रुपीज़ पर पर्सन बता लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है और थोड़ा आगे जाएगा तो आई थिंक पहुँच ही गए हैं। ऑलमोस्ट शेड वेड दिख रहा है आगे। ये देखो, ये आदमी कब से सो रहा है? जब से हम हरिद्वार से चले हैं बस ये सो ही रहा है। बहुत क्लिप्स हैं जो मैं डाल नहीं सकता इस आदमी की सोते हुए। मुझे लग रहा है अभी चलते भी ट्रैकिंग में भी सोएंगे। तो अब आपसे मिलते हैं, आगे उतरते हैं फिर मिलते हैं। तो हमें गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले उतार दिया। बहुत ट्रैफिक लग गया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब बहुत ज़्यादा उतारने मोड़ने में टाइम लगता है। देखो कुछ ऐसे इन्हें यहाँ से गाड़ी मोड़नी पड़ती है तो काफ़ी टाइम जाता है इसमें। तो अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ गौरीकुंड, सर ये गौरीकुंड हुआ ना, तो गौरीकुंड उतर चुके हैं अब हम। जय हिंद सर। तो अब टाइम है चढ़ने का, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। मैं पूरा टाइमर वाइमर लगा लूँ घड़ी में और फिर आगे बढ़ते हैं। तब आपसे मिलते हैं आगे दोस्तों। अभी खच्चर घोड़े सब बंद है, एकदम बिल्कुल बंद हो रखे हैं। तो ऑप्शन सिर्फ पिट्ठू है, ठीक है। पिट्ठू और पालकी, मुझे पालकी भी नहीं दिखी, मुझे पिट्ठू दिख रहे हैं। मैंने पिट्ठू से रेट पूछे, इनके बहुत ज़्यादा हाई हैं। 70 किलो के बंदे के उन्होंने 10 से 12 हज़ार रुपये बताए, ठीक है। और यहाँ से हमने डंडा ले लिया है, 40 रुपये का पड़ा है। वापस करने पे 20 रुपये मिलेंगे। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो शुरू में ही बहुत चढ़ाई लग रही है हमें। बाकी आगे देखते हैं। ये कुछ ऐसा है स्टार्टिंग का व्यू। अब थोड़ा आगे चल के आपको अच्छे से दिखाएंगे। एक सेकेंड, ओके।
हाँ, आप चाहो तो पिट्ठू बैग के लिए भी कर सकते हो, बैग के पिट्ठू मिलते हैं। उन्होंने हमसे 2 बैग के 2500 रुपये मांगे हैं और पिट्ठू पूरा दिन साथ चलेगा उन्होंने बोला है। चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। तो बस अभी हमने ट्रैक शुरू कर दिया। एक बार बस थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये नदी बह रही है, कितनी गंदगी कर रखी है लोगों ने। अगर आपको दिख रहा है तो आप ये 1 सेकंड में जूम करता हूँ, आप ये देखो यार। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। ये सब बिल्कुल नहीं करना है यार। यहाँ आओ तो प्रॉपर कूड़ा वगैरह अपने बैग में रखना और वापसी में छोड़ना है। आगे डस्टबिन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखो काफ़ी अभी इतनी भीड़ तो नहीं लग रही, बट पिट्ठू वगैरह बहुत सारे खड़े हैं, बहुत पिट्ठू हैं। आपका बैग भी ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे। हमें आगे नीड फील होगी तो हम ले लेंगे, अभी तो हम पिट्ठू नहीं ले रहे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया 8-10 हज़ार रुपये पर पर्सन वो मांग रहे हैं। 10-12 हज़ार मांग रहा है, कोई 8-10 हज़ार मांग रहा है ऊपर ले जाने का। तो अब हम चलते हैं और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे बीच में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो पिट्ठू लेके आ रहे हैं लोगों को, ऐसे कैरी करते हैं। सामने वो अंकल भी पिट्ठू से जा रहे हैं। कुछ ऐसा पिट्ठू आपको कैरी करेगा अगर आप पिट्ठू करते हो तो, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने करा था केदारनाथ मूवी में। मेरे को बहुत पसंद थे वो एक्टर, आई विश वो होते अभी। तो यहाँ आए हैं तो थोड़ा वो भी मेमोरी में बार बार आ रहे हैं। तो चलिए चल पड़े हैं। अभी से ही बहुत जोर लग रहा है। ये डंडा हमें 40 रुपये का पड़ा है, 20 रुपये की वापसी है इसकी। पहुंचाएगा मैं ऊपर। और हाथ इसने गंदे शुरू कर दिए डंडे ने करने। हमारी तरह सूखा, जैसे ये देखो हाथ गंदा होना शुरू हो गया। सूखा डंडा लें, हमने गीला डंडा लिया क्योंकि मिला ही यही। ओके चलिए जी चलते हैं आगे। पहले आप चेक करो भीड़ कितनी है, आगे बताता हूँ क्यों है। पहले देखो भीड़। रीज़न है यहाँ से पालकी मिलती है, पालकी वो देखो सामने, ठीक है। अगर आप चलो मैम, यहाँ रास्ते में कहाँ रुक गए हो यार? ऐसे लोगों की वजह से ना प्रॉब्लम आती है, बीच में रुक जाते हैं। बहुत लोग बीच में रुक रहे हैं यार। आप लोग आओ तो ऐसा गलती मत करना, साइड होके रुको। बीच में रुक जाते हैं उससे लोग परेशान होते हैं बहुत। तो यहाँ से अगर आपको पालकी वगैरह मिलनी है तो यहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब आगे दिखाते हैं, यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है दोस्तों। फाइनली चलिए। बहुत भीड़ है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी तो। इतने झटके, इतने धक्के। ये पालकी जा रही है, बहुत पालकी हैं, उस वजह से टक्कर भी हो रही है, लोगों को लग भी रही है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है अभी तो। बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे और फिर खुल जाएगा। देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी तो बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी हो रही है। और दादू भाई ठीक हो? चलते हैं अब आगे थोड़ा। देखो पालकी वाले कितनी तेज़ चला रहे हैं। सैल्यूट है भाई इन लोगों को फॉर देयर हार्ड वर्क। इनको ही फॉलो करते हैं, थोड़ा जल्दी पहुँच जाए शायद। चलो आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ये यहाँ बने हुए सामने आप देख लो, एक घोड़ा घर है इधर। ये घोड़ा घर के पास आपको आना है, यहाँ पर वॉशरूम बन जाएंगे। पैसे दिए हैं क्या? पैसे नहीं लिए इन्होंने? अच्छा फ्री सेवा, आई थिंक इन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे। तो आपको वॉशरूम जाना है तो जस्ट घोड़ा घर के सामने बना हुआ है, आप यहाँ के वॉशरूम जा सकते हो। तो यहाँ पे पानी की बॉटल 40 रुपये की मिल रही है। हर चीज़ के रेट हैं, महंगे हैं बाकी मार्केट से। 20 वाली 40 की हो गई। जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसके रेट बढ़ते जाएंगे। अभी ये यहाँ 40 की है, ऊपर दिखाता हूँ कितने की मिलेगी, देखना। हाँ कुछ बोलना चाहोगे भैया? हमारे ब्लॉग में आए हैं आप, ठीक हो? यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? बारिश वारिश हो रही है? बर्फ़ गिर रही है? ऊपर गिर रही होगी। तो अभी कितने किलोमीटर आ गए होंगे हम? अभी आ गया कहाँ से? गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर। और वैसे ही कोई कहता है 22 का है, कोई कहता है 25 का है, कोई कहता है 18। कितने का है ये? वैसे ये भाई साहब है 18-19। चलो आपका नाम क्या हुआ भैया? रोशन। तो मेरे श्रोतकों, मेरे सब्सक्राइबर अगर यहाँ आते हो तो रोशन भाई को राम राम बुला के जाना, ठीक है रोशन भाई? जय श्री केदार। आपको रास्ते में ना बहुत सारे ऐसे बोर्ड दिखेंगे जिन पे लिखा होगा कि इतना रह गया, इतना रह गया है। इन पे भरोसा मत करना, ये पुराने बोर्ड है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर आए हैं और ये दिखा रहा है कि 15.5 रह गया है। ऐसा नहीं है, ये पुराने बोर्ड है, पुराने रास्ते की जो बह गया था, जो अब बदल चुका है। सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है, कि आपदा आती रहती है, आपको पता है। तो आप इन बोर्ड पर भरोसा ना करें और चलते रहे बस, भरोसा करके कि बाबा बुला लेंगे। चलो हर हर महादेव। रजत वॉशरूम के तो तब तक मैंने एक चीज़ करी है कि मैंने इसमें ये फास्ट की एक गोली डाल दी है, अगर आपको दिख रही है तो। इससे अब ORS की तरह काम करती है, ये थोड़ा बूस्ट मिलता रहेगा। और आप देखो बादल कितने बन गए हैं यार, डर लग रहा है बारिश शुरू ना हो जाए। रेनकोट वेनकोट पहनना पड़ेगा और मौसम ख़राब होता हुआ लग रहा है। बस भोले बाबा आराम से चढ़वा दें। बहुत भीड़ है, हम बहुत डिले कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं। अब रजत फ्रेश होके आएगा तो आगे बढ़ते हैं। बाकी भाई भी हमारे साथ है, ये क्या कहते हैं, कंपनी वालों ने भेजा है मैं चढ़ाने के लिए। तो इसको पीते पीते चढ़ते हैं फिर। जो रेनकोट 30-40 रुपये के नीचे मिल रहे थे वो सोन पे आग में आके 70-80 के हो गए। यहाँ पर 150 का हो गया। अभी हम 1-1.5 किलोमीटर ही आए, 1.5-2 किलोमीटर आए हैं, 70-150 रुपये का हो गया है। ऊपर देखते हैं और कितना महंगा मिलेगा। सही है, आपको रेट्स भी बताता रहूँगा साइड बाय साइड। हाँ जी, क्या हाल चाल? सामान थोड़ा साइड में रखा है, थक गए हैं एकदम बिल्कुल।
अभी आप ये देखो, ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉल, दोनों ने रख लिए हैं। हालत टाइट हो रही है, बिल्कुल थक गए हैं। रेनकोट निकाल लिए थे, बारिश शुरू हो गई, इससे अब तक व्लॉग नहीं किया। टाइम बताओ एक बार। टाइम हो रहा है, अभी रजत जी चेक कर रहे हैं, 9:42। 7:30 की चढ़ाई शुरू करी थी, लगभग लगा लो 4 किलोमीटर 3 घंटे होने वाले हैं। नहीं 3 कहाँ, 9:42, पौने 3 घंटे। बहुत हालत टाइट हो रही है, बट मज़ा आ रहा है। चढ़ते रहेंगे ऐसे ही। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो अभी कुछ साथी यात्री मिले हमें जो ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे मैंने पूछा ये कहाँ रुके थे, तो उन्होंने बताया गौरीकुंड में। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया भाई साहब। कहाँ गौरीकुंड में रुके थे? थोड़ा एक्सपीरियंस बताना अपना। गौरीकुंड में एक रूम मिला था भाई, वो फ्रीजर जैसा था यार। कितने का मिला था? वो 1000 रुपए का मिला था भाई। फ्रीजर? कुछ कंबल वम्बल कुछ नहीं दिया था उसने? कंबल यार, आधे से बातें कंबल तो होंगे अंदर। रूम फ्रीजर था? रूम फ्रीजर था। अच्छा, जैसी की तैसी चीज रखी रहती है। बट वहाँ से आपको बहुत पास पड़ा यहाँ आना ना, टाइम बहुत बच गया। सबसे एक्सपेंसिव पीनट्स। कितने? हाँ बताएं। 10 रुपीज के एक्सपेंसिव पीनट्स। 10 रुपए में इतने? तो यहाँ खाली कर देते क्या ये? तो भाई लोग मिले, थैंक यू भाई। ऊपर मिलेंगे आपसे, बढ़िया लगा मिलके। थोड़ा लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट दीजिए। भाई लोग अपने नोएडा से हैं। जय श्री केदार भाई। अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, 10:30 हो गए हैं। तो मैगी ली है, कॉफ़ी ली है, आ रही है, और ये सब लिया है। ये 5 का 10 में मिला, ये भी 5 का 10 में मिला है। हर चीज़ डबल रेट में मिली है। वेज मैगी, प्लेन मैगी 60 की, वेज 80 की, और कॉफ़ी 50 की। लगा लो हिसाब, बस हर चीज़ डबल है। आना भी तो भाई देखो, सामान भी तो कितनी मुश्किल से आता है ऐसे, तो फिर महंगा तो हो गई ना। चलो टेस्ट वेस्ट करते हैं। बहुत हालत टाइट हो रही, थके हैं, बट जाना तो है ही। हर हर महादेव। हाँ जी, जय श्री केदार। 11:40 का समय हो रहा है, यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखिए, ये हम भीमबली के पास आ गए हैं। यहाँ से श्री केदारनाथ 10.5 किलोमीटर रह गया है। कह रहे हैं अब चढ़ाई और कठिन होगी, आगे देखते हैं कैसी रहती है। सुबह अभी 11:40 हो गया, 7:30 के चले हुए हैं। कुछ ऐसा हमारा एस्टिमेट है अभी तक। देखिए बाकी आगे आपको ऊपर दिखा दे टोटल कितना चले, कितना आए, क्या है, कैसा है मौसम। अभी तो बारिश हो नहीं रही, सब बढ़िया लग रहा है। आप देखो कैसा नज़ारा है, ऐसी चढ़ाई खड़ी एकदम, पर मज़ा आ रहा है। खाते पीते आ रहे हैं आराम से, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। ये सब हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा। चलो अब अगले अपडेट पे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए जय श्री केदार। ये देखो क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है यार, कितना ही ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर रह गया, यहाँ रुक के जरूर देखना इस व्यू को। देखो थोड़ा जूम करता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये सामने का कुछ ऐसे नज़ारा है, उधर ऐसे पत्थर वगैरह लगे पड़े, बढ़िया। इधर ये यहाँ से रामबाड़ा सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। अब चलते हैं रामबाड़ा की तरफ। हाँ जी, तो हम रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी बता रहे 12 और समझ ही नहीं आ रहा। एक केले ले लिए, 20 रुपये का एक केला मिला है, और 70 रुपये की पानी की बोतल हो गई है आते आते। 20 से शुरू हुई थी, 20, 50, 70, और केले का रेट 20 पहुंच चुका है। भैया ऊपर कितने का मिलेगा? 50 का एक केला? 25 से आगे नहीं जाएगा। 25 से आगे नहीं जाएगा। और पानी की बोतल कितने तक जाएगी? 100 तक। 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी? 80। 70 तो पहुँच गई है अभी। वही वो रहेगा तो। चलो ऊपर नीचे यहाँ से ऊपर भाड़ा एक ही रहता। चलो, जय श्री केदार। अब निकलते हैं जी, चलते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों असली चढ़ाई तो अब शुरू हुई है। हाँ, अभी तक तो 9 किलोमीटर सिर्फ एक ट्रेलर था। ऐसी था। ये जा रहे हैं ऊपर, कुछ वो भी रास्ता है, इन्होंने हमें यहाँ से भेजा है। भाई साहब रोना निकल रहा है, हालत हो गई है टाइट, पर चढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें। ये ऊपर जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। बस भोले बाबा दिख जाए। अब बहुत तपस्या करा रहे हैं। हाँ हेलीपैड है वहाँ, तो वहाँ उधर पता नहीं किधर। चलो दोस्तों मिलते हैं आगे। बड़ी लिंचोली यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह गया है। ये देखो शॉर्टकट मार रहे हैं लोग, यहाँ से शॉर्टकट है, ये सीधा ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैं और अजय शॉर्टकट नहीं ले रहे, हम नॉर्मल जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट में बहुत काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, काफ़ी ज़्यादा हालत टाइट हो रही है। हाँ, बाकी टीम आई थिंक कुछ लोग ऊपर पहुँच चुके हैं बैग्स वगैरह के साथ। वो आपसे थोड़ा आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट्स आप चाहो तो ले सकते हो, आपको ऐसे लोग लेते हुए हर जगह दिख जाएंगे। जगह जगह पे डिस्पेंसरी बनी हुई है, यहाँ पर आप अपना ऑक्सीजन चेक करा सकते हो। कोई छोटी मोटी दिक्कत है वो भी चेक करा सकते हो। ये देखो बनी हुई है। 1 सेक प्लीज़। ये देखो ये है, यहाँ पर आओ, अपना कोई प्रॉब्लम है आपको, आप इन्हें बताओ, ये ऑक्सीजन चेक कर देंगे सब कुछ। और चढ़ाई देखो यार, वो वहाँ जाना है, बाप रे बहुत ऊंचा है यार। कोई तुम्हें बोले ना आसानी से हो जाता, नहीं होगा भाई, हालत टाइट हो रही है। तो अभी देखो हमें एक भैया मिले हैं, ये साइकिल से जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से साइकिल पे आ रहे हो? बाप रे, कब चले थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? तो कहाँ जा रहे हो?
अभी तक मैंने अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जयपुर, नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, दार्जिलिंग, सिक्किम, गंगटोक, बाबाधाम, बाप रे, फिर भूटान, थिम्पू, उसके बाद में अरुणाचल, कामाख्या, तवांग। सब साइकिल पे। हाँ सब फिर बहुत घूमा वैसे तो। क्या बात है भैया, इंस्पिरेशन हो यार आप तो। अभी सुबह कितने बजे चढ़ना शुरू किया? सुबह 5 बजे निकला था। 5 बजे निकले थे। तो भैया का भी इंस्टाग्राम है, एक बार बता दो इंस्टाग्राम वीडियो। MH45 राइडर सभी तरफ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे सभी तरफ। MH45 राइडर, ठीक है, मैं आपको टैग करूंगा। मिलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है भैया से। थैंक यू। जय श्री केदार। जय श्री केदार। टाइम फॉर सम बर्फ। ये देख लो, दोनों तरफ बर्फ है। केदार बाबा की कृपा से बर्फ भी दिख गई। जितना रेनफॉल लिखा था जितना हुआ नहीं, पर गीला है सब। ये तो बर्फ़ पिघल रही है, इतना धूप निकली है, सब फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अब आपसे मिलेंगे आगे। और क्रेजी एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर ना इन्होंने बहुत सारे वॉशरूम्स बना रखे हैं। हर थोड़ी देर में आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, तो सड़क को गंदा करने की जरूरत नहीं है। आसपास जाओ, वॉशरूम यूज़ कर लो आराम से। हर थोड़ी देर में आपको वॉशरूम दिखेंगे ही दिखेंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बाप रे, मेरे लिए पर्सनली ट्रैक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। 4 किलोमीटर बचा है। ये देखो सामने लिखा हुआ श्री केदारनाथ। एक मीटर को दिखाता हूँ। श्री केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस 2.5 किलोमीटर और भैरव गधेरा 2 किलोमीटर। भैया जान निकल गई। समय हो रहा है 5 बज गए, 7:30 के चले हुए हैं। तो आप हिसाब लगा लो, 7:30 और 7:30 2.5 घंटे मेहनत करो तो 9.5 घंटे हो गए ट्रैक करते हुए। चल ही रहे हैं, बीच में बहुत ब्रेक्स लिए हैं, बट छोटे छोटे लिए हैं। फाइनल अब बचा है, देखो आज दर्शन होते ही। आज रात को होंगे, कैसे होंगे, अर्ली मॉर्निंग होंगे, आपको सब दिखाते हैं। अब मैं चल रहा हूँ मंदिर की तरफ। जय श्री केदार। दोस्तों हम बेस कैंप पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग कैंप बेच रहे हैं, मतलब कैंप रुकने के लिए दे रहे हैं। 500 मांग रहे थे, पर उन्होंने बोला 500 में 2 लोगों को दे देंगे, क्योंकि इतने खाली हैं यहाँ पर कैंप। तो आप आओ तो बेस कैंप में भी रुक सकते हो। यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा है, क्या कहते हैं, केदारनाथ का मंदिर। चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम, क्या कहते हैं, केदारनाथ। सामने का व्यू देखिए कितना गजब आ रहा है यार। इसमें ढंग से आ नहीं रहा। आई थिंक ग्लव्स पहने हुए, कैमरा चल नहीं रहा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। सामने मंदिर है। मेरी थोड़ी तबीयत क्या मतलब हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो आरती शुरू हो गई है। तो मैंने रजत को बोला कि तू जा आरती देख, और बाहर से देख ले आरती, मतलब क्योंकि टोकन मिल के अंदर तो भी वो जा नहीं पाएगा, इतनी भीड़ है। वो आरती देखने गया है। बाकी अभी बहुत थकावट हो रही है। आराम से आपको सब बताता हूँ कितने बजे पहुँचे, क्या हिसाब है, क्या कहाँ रुके हैं, और पहुँच गए बस। अब मंदिर जाके आपको बाकी बात बताते हैं। बाबा ने जिसको बुलाना हो बुला लिया। बाबा ने जिसको अपने पास बुलाना होता है बुला ही लेता है। आपको बाद में अच्छे से बताऊँगा कि क्या हुआ। हम बिन टोकन के भी आ गए, अभी नहीं, बाद में बताऊँगा, पूरी बात सब बताऊँगा बाद में। बस आप ये देखो, हम लाइन में लगे हैं और सामने आरती चल रही है। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मैं आरती पकड़ पाऊंगा, कैसे भागूं। सब पूरे रूम पे खड़े हो गए। सब आपको आखिरी में बताता हूं। मैं एक बार यहाँ से हो जाए फ्री, फिर बताता हूँ। ये आरती चल रही है, अभी हम लाइन में लग गए और दर्शन करने जा रहे हैं। अब सब कुछ बाहर आके आराम से बताऊंगा। ये देखो उधर आरती की आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो पीछे देखो, पहले तो आप सब लोग केदार बाबा को प्रणाम करो। इतने बढ़िया दर्शन हुए, मैं क्या बताऊं, फटाफट बताता हूं। रजत निकल गया था आरती के लिए, इसने मुझे बहुत समझाया कि आरती के लिए चल, बट मेरी बॉडी डेड थी। फिर भी ये निकल गया, ये मंदिर पहुंच गया। मैं 7:30 वहाँ से निकला, बट ऑलमोस्ट 7:50, पता नहीं बहुत लोगों ने मेरी हेल्प करी, मुझे मोटिवेट किया रास्ते में, कह रहे भाई आरती हो रही है, जा 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 जा। और फिर पता नहीं कैसे एक एनर्जी आई, और आरती की ना वहाँ तक आवाज़ आ रही थी। तो इट फेल्ट लाइक समथिंग इज पुलिंग मी, समथिंग इज अट्रैक्टिंग मी कि तू इधर आ। तो ऐसे लग रहा था कि बाबा खुद हाथ पकड़ने के लेने आए हैं। आप मानोगे नहीं मेरी क्या हालत थी। आप पिछले वाली वीडियोस में देख ही रहे हो कि मैं कैसे डेड पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, वो आखिरी का जो 1 किलोमीटर का पैच था, मैं भागते हुए इतनी स्पीड से आया। तो मैं वहाँ आया, मुझे एक पंडित जी मिले। मैंने कहा पंडित जी दर्शन करने हैं, बट टोकन नहीं है अभी। पंडित जी कहते जाके लाइन में लग जाओ, कोई नीड नहीं है, जाके लाइन में लग जाओ और दर्शन करो। हम गए। टाइम क्या हो रहा है इस टाइम, तो मुझे टाइम बताएगा। आप ये समझो, सॉरी 8:15 बजे हम 8:15 नहीं 9:15 हो रहे होंगे। 8:15 7:30 आरती शुरू हुई, 7 बजे आरती शुरू हुई, 7:30 पौने 8 के आसपास हम लाइन में लगे। 8:15 हम दर्शन करके बाहर हैं। अब ये देखो, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू दीस टू गाइस। ये भाई ने मैं पानी पिलाया, मिलवाता हूँ। पहले तो भाई दोनों अपना नाम बताओ। जय श्री केदार, मेरा नाम है आदित्य। सॉरी आदित्य, लक्ष्य। और ये भाई हिमांशु। भाई इन दोनों ने इतनी हेल्प करी है हमारी
पूरा हमारा सामान मतलब सब कुछ गाइड करने में, सब कुछ बताने में। तो थोड़ा बताओ तुम लोग कहाँ से और कितनी बार आ चुके हो? राजस्थान से मैं पहली बार आया हूँ भाई, दूसरी बार आया यहाँ पे। और अभी आजकल में कितनी बार आ गए हो? दूसरी बार, इसी दिन आज ही दिन। हाँ, और आज ही 2 बार दर्शन कर चुके हैं और अभी भी हम परसों के आए हुए हैं और कल भी किए थे भी किए थे आज और कल भी करोगे? कल भी रुकेंगे परसों भी ये देखो। मन नहीं हो रहेगा बाबा तब तक। और हिमांशु भाई आप कहाँ गायब थे? अच्छा, भाई ने पानी पिलाया पहले तो, थैंक यू। बहुत बहुत बुरी हालत हो रही थी। बहुत सुंदर जगह है, आप आओ केदार बाबा के दर्शन करो, बहुत सुंदर सुंदर बातियां हैं और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू भाई। मेरी एक प्रेडिक्शन है भाई के अगले साल तक थोड़ा जोर से बोलो, पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा मेरी है। एक प्रेडिक्शन है भाई के अगले साल तक 500 के हो जाएंगे। अरे मतलब ऐसा लग रहा है बाबा के बाहर से आए हैं और भाई मिल गए अपने। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी दर्शन होंगे, सुबह करने पड़ेंगे। और आप मानोगे नहीं, दर्शन इतने बढ़िया हुए और उसके बाद भी हम वहाँ खड़े रहे, लगभग 1 से 1.5 मिनट खड़े रहे, पंडित जी से बातें करी, पीछे होकर थोड़ा खड़े रहे, वो किसी ने कुछ नहीं कहा। और आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ ये कहते हैं 5000 साल पुराना मंदिर है, पांडवों ने बनाया है और अंदर 5 पांडवों की मूर्ति भी है, कृष्ण जी की है। और कहा जाता है कि वो उनका असली चेहरा बना हुआ है कि कैसे दिखते थे वो। और पूरा घी वगैरह लगा के सबको उन्होंने अच्छे से पूजा वगैरह कर रखी थी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब बाबा ने हमें बुलाया है, बाबा की बहुत कृपा हुई। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू दीज बॉयज और मक्कड़ भाई की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि साथ में लिखा होता है। शायद मैं अकेला होता तो दर्शन ना होते, मक्कड़ की किस्मत में लिखा था और उसको मेरे हो गया, मेरी किस्मत में लगा था उससे मक्कड़ के हो गए। थोड़ी उससे पहले मक्कड़ से थोड़ी हो गई थी बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, बाबा ने दिल खुश कर दिया। तो अब हम आपको भीमशिला वगैरह दिखाते हैं और कोशिश ये करेंगे कि सुबह भी दर्शन करें एक बार। ये तो देख लीजिए, ये भीमशिला है। कहते हैं कि जब आपदा आई थी इन्होंने ही सब प्रोटेक्ट किया था। और सुबह रोशनी में अच्छे से दिखाएंगे। एक बार मंदिर को भी देख लीजिए। चलिए अब आपसे मिलते हैं। फेमस जो जल वाले बाबा हैं वो यहाँ से जल देते हैं, देख लो। मैं सुबह थोड़ा रोशनी में दिखाऊंगा, ये देखो सुबह दिखाता हूँ आराम से। अभी तो बहुत अंधेरा हो रहा है, ठीक है। देख लो, दर्शन कर लिए, वापस चल रहे हैं। बाहर से देख लो कैसे दिखते हैं। सामने नंदी महाराज है। केदारनाथ रात को अलग ही दिखता है, वहाँ पर कुछ हवन वगैरह चल रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू हो रहा है। और हम जा रहे हैं कैंप की तरफ। आपको डोरमेट्री दिखाते हैं अपनी, कैंप जो भी है। ये देखो हवन चल रहा है इधर, ये देखो भाई साहब। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं कैंप पे। तो पहुंच चुके हैं हम डोरमेट्री में। तो मैं आपको बता नहीं सकता, जब से ये ट्रिप शुरू हुई है पैथेटिक एक्सपीरियंस जा रहा है। बोला गया था 10 लोगों की डोरमेट्री होगी, पहले तो बोला था सब बढ़िया अरेंजमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ है 17-20 पता नहीं 20 लोगों की डोरमेट्री लग रही है, 17 लोगों की। वॉशरूम एकदम घटिया, बोला रिप्लेस कराओ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। अब कोई ऐसा प्लान नहीं है। हमने दूसरा एक टेंट ढूंढा खुद की कॉस्ट पे, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ रुकेंगे अब। और आपको मैं कल सारा डिटेल में बताता हूँ कि मैं कितनी हम कितने बजे पहुँच गए थे, 7:30। 12 घंटे में चढ़े हैं ऊपर, पूरे 12 घंटे लगे। और टूटे में आए हैं, थके हुए 9 बज रहे हैं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है। टेंट बुक कर लिया, डिनर करके टेंट पे जा रहे हैं। अब आपसे मिलेंगे सुबह, कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह दर्शन कर लें। आपसे मिलेंगे सुबह।